सिर्फ 20 दिनों में एक ही घर में हुई 5 मौतें। ना कोई शोर, ना कोई चीख और ना ही कोई खून के छींटे। एक एक करके पूरे परिवार के लोग मरते गए और किसी को भनक तक नहीं लगी। हालत ये हो गई थी कि गांव के लोग इस परिवार के अंतिम संस्कार में तक जाने से डरने लगे। हर कोई सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर ऐसा क्या था जो इस परिवार को रहस्यमयी तरीके से निगलता जा रहा था। इन मौतों की गुत्थी इतनी पेचीदा थी कि स्थानीय पुलिस तक हैरान रह गई। आज की कहानी सिर्फ एक खौफनाक क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि उस साजिश की है जिसकी वजह उस क्राइम से भी ज्यादा डरावनी और हैरान कर देने वाली थी। अगर ये केस नहीं खुलता तो पता नहीं और कितनी मौतें होती। वेलकम टू शो, यू आर वॉचिंग द शॉकिंग केस ऑफ कुंभारे फैमिली, स्टोरी ऑफ लव, रिग्रेट एंड रिवेंज। ये कहानी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की है। गढ़चिरौली के एक छोटे से गांव महागांव में एक सामान्य और खुशहाल परिवार रहता था, कुंभारे परिवार। परिवार के मुखिया थे शंकर कुंभारे। उनकी पत्नी विजया, बेटा रोशन और बहू संघमित्रा सभी साथ रहते थे। बड़ा बेटा सागर नौकरी के सिलसिले में दिल्ली में रहता था। शंकर कुंभारे की फर्नीचर की अच्छी खासी शॉप थी और रोशन अहेरी गांव के पोस्ट ऑफिस में काम करता था। हर दिन की जिंदगी वैसी ही थी जैसे किसी आम मिडिल क्लास परिवार की होती है, साधारण, शांत और खुशहाल। लेकिन तभी एक रोज 22 सितंबर 2023 की सुबह शंकर कुंभारे की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। उनके पूरे बदन और सर में तेज दर्द होने लगता है, खासकर कमर के निचले हिस्से में। इसके अलावा उनकी जबान भारी हो जाती है। शुरुआत में परिवार को लगा शायद मौसम का असर होगा। कुछ दवाइयाँ दी गई, आराम की सलाह दी गई, लेकिन दर्द थमता ही नहीं। अगले ही दिन शंकर की पत्नी विजया को भी बिल्कुल वही तकलीफें होने लगती है। शुरू में सबने इसे नॉर्मल समझा, लेकिन जब दर्द असहनीय हो गया और हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टरों ने जांच की, इलाज किया, दवाइयाँ दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। स्थिति गंभीर होती जा रही थी। इसीलिए उनका बेटा रोशन ये तय करता है कि वो अपने माँ बाप को इलाज के लिए लेकर जाएगा। इसके बाद रोशन ड्राइवर राकेश मडावी के साथ, जो कि उसी गांव का रहने वाला था और उसके पिता की गाड़ी चलाता था, फर्नीचर को इधर उधर पहुंचाने के लिए, वो उसके साथ अपने माँ बाप को लेकर 25 सितंबर 2023 को उन्हें नागपुर ले जाता है और वहाँ के एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। पर यहाँ भी वही हाल होता है। किसी भी डॉक्टर को उनकी बीमारी पकड़ में नहीं आती। वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स थे उन्होंने दोनों को कई एंटीबायोटिक दी, मगर किसी भी दवाई का असर उन पे नहीं हुआ और हालत बद से बदतर होने लगी थी, जिसकी वजह से अगले ही दिन यानी 26 सितंबर 2023 को शंकर कुंभारे की मौत हो गई और पूरा परिवार शोक में डूब गया। मगर इसके बाद अभी 24 घंटे भी नहीं बीतते कि परिवार पर एक और गम का पहाड़ टूटता है और 27 सितंबर 2023 को विजया कुंभारे की भी मौत हो जाती है। 2 दिन के अंदर एक ही परिवार में 2 लोगों की अचानक मौत हो जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पोस्टमार्टम के बाद भी मौत की कोई साफ वजह सामने नहीं आती। लाशें परिवार को सौंप दी जाती है और उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे गांव को हैरान करके रख दिया। शंकर कुंभारे और उनकी पत्नी को अस्पताल ले जाने वाला ड्राइवर राकेश मडावी भी अगले दिन बीमार पड़ जाता है। उसके लक्षण भी वही थे, पूरे शरीर में तेज दर्द, जुबान भारी। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती था, पर उसकी हालत स्थिर बनी हुई थी। कुछ ही दिनों में शंकर कुंभारे और विजया कुंभारे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए कई रिश्तेदार भी उसी अजीब बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। पहले उनकी बेटी कोमल, फिर साली वर्षा, साले प्रमोद, बहन का बेटा बंटी और सबसे बड़ा बेटा सागर, जो कि दिल्ली से आया था। यहाँ तक कि छोटा बेटा रोशन भी बीमार पड़ जाता है और उसे नागपुर के अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। अब तक कुल 9 लोग इस रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो चुके थे, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर फूड पॉइजनिंग की आशंका जता रहे थे, लेकिन दवाइयां बेअसर थी और कोई ठोस वजह नहीं मिल रही थी। इसी बीच 8 अक्टूबर 2023 को शंकर कुंभारे की बेटी कोमल की मौत हो जाती है और मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हो जाती है। 11 अक्टूबर को ये जानकारी अहेरी पुलिस तक पहुंचती है। लगातार हो रही इन रहस्यमयी मौतों को सुनकर पुलिस भी चौंक जाती है। गढ़चिरौली के एसपी नीलप्पन को शक होता है ये कोई सामान्य बीमारी नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है। बिना एफआईआर के ही वो जांच शुरू करने का फैसला करते हैं और तुरंत 4 अलग अलग टीमें बनाकर जांच शुरू कर देते हैं। सभी को परिवार की पूरी कुंडली खंगालने और हर गतिविधि पर नजर रखने का आदेश दिया जाता है। लेकिन इसी बीच मौतों का सिलसिला रुकता नहीं है।
14 अक्टूबर को शंकर कुंभारे की साली वर्षा की मौत हो जाती है और अगले ही दिन 15 अक्टूबर को उनका बेटा रोशन भी चल बसता है। यानी 26 सितंबर से 15 अक्टूबर तक केवल 20 दिनों में 5 मौतें हो चुकी थी। 4 और लोग अस्पताल में भर्ती थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बीमारी है क्या। गांव में अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। कोई इसे काला जादू बताने लगता है तो कोई तंत्र मंत्र या भूत प्रेत का साया। कुछ लोग कहने लगे कि घर में गड़ा हुआ कोई पुश्तैनी खजाना है जिसकी वजह से पूर्वजों की आत्माएं नाराज है। डर का माहौल ऐसा था कि लोग उस घर के पास से गुजरने से भी कतराने लगे थे। यहाँ तक कि जिनकी मौत हुई उनके अंतिम संस्कार में भी बहुत कम लोग शामिल हुए। गांव वालों ने उस घर को भूतिया कहना शुरू कर दिया था। उधर पुलिस के हाथ अब तक कुछ खास नहीं लग पाया था। लेकिन 15 अक्टूबर को जब रोशन की मौत होती है तो पुलिस की एक टीम नागपुर के सिटीजन हॉस्पिटल में जांच के लिए जाती है, वही जहां रोशन का इलाज चल रहा था। और यही डॉक्टरों ने पुलिस को एक ऐसी जानकारी दी जिससे पूरे केस की सच्चाई सामने आने वाली थी। जैसे ही पुलिस को नागपुर के हॉस्पिटल से अहम जानकारी मिलती है, टीम तुरंत महागांव के कुंभारे परिवार के घर पहुंचती है। वहां मातम का माहौल था, लेकिन पुलिस जिस बात से चौंकी थी वो थी घर की एकलौती बची सदस्य बहू संघमित्रा कुंभारे का बर्ताव। जहां पूरा परिवार बिखर चुका था, वही संघमित्रा बिल्कुल सामान्य और शांत नजर आ रही थी। ना कोई दुख, ना कोई परेशानी, जबकि सास ससुर और पति तक की मौत हो गई थी। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि बाकी सभी लोग बीमारी से प्रभावित हुए, लेकिन उसी घर में रहने वाली संघमित्रा बिल्कुल ठीक ठाक थी। पहले पुलिस को उस पर थोड़ा शक हुआ था, लेकिन क्योंकि ड्राइवर और बाहर के रिश्तेदार भी बीमार पड़े थे, इसीलिए जांच का फोकस फैला हुआ था। लेकिन अब जब उसका अजीब बर्ताव सामने आया और हॉस्पिटल से मिली नई जानकारी भी थी, तो पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। संघमित्रा ने भी वही पुरानी बात दोहराई, फूड पॉइजनिंग। इस पर पुलिस ने सीधा सवाल किया, अगर ये फूड पॉइजनिंग थी तो सिर्फ तुम कैसे बच गई? इस सवाल पर संघमित्रा चुप हो गई और फिर जब दबाव डाला गया तो उसने एक नाम लिया, रोजा रामटेके, जो उसके पति के मामा की पत्नी थी और पास ही के घर में रहती थी। जब पुलिस ने रोजा से पूछताछ की तो उसने सारा शक संघमित्रा पर डाला। अब पुलिस को दोनों पर संदेह हो चुका था। पूछताछ और सच्चाई जानने के लिए उन्हें थाने ले जाया गया। पुलिस दोनों को थाने ले जाकर घंटों तक अलग अलग पूछताछ करती है। आखिरकार दोनों टूट जाते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। यहीं से सामने आती है इस खौफनाक कहानी की शुरुआत। जुलाई 2022 शंकर कुंभारे के छोटे बेटे रोशन कुंभारे की मुलाकात संघमित्रा गवई से होती है। संघमित्रा मूल रूप से अकोला महाराष्ट्र के रहने वाली थी। पढ़ाई में बेहद तेज थी। उसने बीएससी एग्रीकल्चर में टॉप किया था और ट्रेनिंग के लिए अहेरी तहसील के पोस्ट ऑफिस में आई थी, वही जहां रोशन काम करता था। इन्हीं मुलाकातों में दोनों को प्यार हो गया और कुछ महीनों बाद शादी का फैसला कर लिया। लेकिन संघमित्रा के पेरेंट्स इस रिश्ते के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि वो पढ़ाई जारी रखे और कोई बड़ी अफसर बने, पर प्यार ने जीत हासिल की। संघमित्रा ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर 10 दिसंबर 2023 को मंदिर में रोशन से भागकर शादी कर ली और फिर एक महीने बाद 10 जनवरी 2023 को कोर्ट मैरिज भी कर ली। कुछ महीनों बाद दोनों महागांव लौट आए। वक्त बीतने के साथ संघमित्रा के परिवार ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और फिर सब ठीक लगने लगा। संघमित्रा अपने ससुराल में एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। कम से कम ऊपर से तो ऐसा ही दिख रहा था। लेकिन शादी के करीब एक महीने बाद संघमित्रा को फेस पैरालिसिस हो जाता है। उसका आधा चेहरा काम करना बंद कर देता है। इलाज शुरू होता है और ठीक से आराम मिले इसीलिए रोशन और उसके परिवार वाले उसे कुछ समय के लिए मायके अकोला भेज देते हैं। वही इलाज के दौरान संघमित्रा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन डॉक्टर उसे बच्चा गिराने की सलाह देते हैं क्योंकि वो पैरालिसिस के इलाज में भारी दवाइयाँ और स्टेरॉइड ले रही थी जो बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती थी। मजबूरी में वो अबॉर्शन करवा लेती है। लेकिन ये बात जब रोशन के परिवार को पता चलती है तो हंगामा मच जाता है। बिना बताए घर का बच्चा गिरा देने की बात पर संघमित्रा के पिता अशोक गवई और रोशन के घर वालों में जमकर बहस होती है और यहीं से दोनों परिवारों के रिश्तों में दरारें पड़ने लगती है। कुछ समय बाद जब संघमित्रा इलाज कराकर वापस महागांव लौटती है तो माहौल पूरी तरह से बदल चुका होता है। ससुराल में उसे तानों और गालियों का सामना करना पड़ता है। वो ये बात जब रोशन को बताती है तो वो अपने घर वालों का पक्ष लेता है। धीरे धीरे संघमित्रा को एहसास होता है कि उसने अपने प्यार के लिए बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके लिए जिसने अपने घर वालों तक से रिश्ता तोड़ा, वही पति अब उसका साथ नहीं दे रहा। जब ये संघमित्रा अपने पिता को बताती है तो उनके ऊपर तनाव हावी होने लगता है।
काफी समय तक सब कुछ सहने के बाद अप्रैल 2023 में एक दिन अशोक गवई सदमे में खुदकुशी कर लेते हैं। पिता की मौत ने संघमित्रा को अंदर से तोड़ दिया। अब उसकी कड़वाहट नफरत में बदल चुकी थी। उसे लगने लगा कि उसकी पिता के मौत का जिम्मेदार उसका ससुराल है और यहीं से उसके मन में बदले की आग भड़क उठती है। एक ऐसी आग जो एक एक करके सबको निगलने वाली थी। अगस्त 2023 में संघमित्रा और रोशन की शादी को 8 महीने पूरे हो जाते हैं। इस मौके पर वो बाहर डिनर पर जाते हैं। डिनर के दौरान संघमित्रा रोशन से कहती है कि वो रक्षाबंधन पर अपने मायके अकोला जाना चाहती है, लेकिन रोशन साफ मना कर देता है। इस बात पर दोनों में बहस होती है और जब वो घर लौटते हैं तो ये बहस और भी ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि बात मारपीट तक पहुँचती है। संघमित्रा उस रात शांत रह जाती है, लेकिन उसके भीतर नफरत की और आग भड़कने लगती है। अगली सुबह 11 अगस्त को जब रोशन ऑफिस चला जाता है और सास ससुर खेत पर होते हैं, संघमित्रा आंगन में अकेले बैठकर रो रही होती है। तभी पड़ोस में रहने वाली रोजा रामटेके, जो रोशन की मामी और संघमित्रा की मामी सास भी थी, पास आकर उसे चुप कराती है। बातचीत के दौरान जब संघमित्रा गुस्से में कहती है कि कभी कभी मन करता है कि पूरे परिवार को मार डालूं, तो रोजा का रिएक्शन चौंकाने वाला होता है। वो कहती है वो खुद भी यही चाहती है। अब सवाल उठता है कि आखिर रोजा रामटेके को कुंभारे परिवार से इतनी नफरत क्यों थी। इसका जवाब हमें थोड़ा पीछे जाके मिलता है। साल 2022 में रोजा रामटेके का परिवार कुंभारे परिवार के बगल में रहता था। घर के मुखिया थे गट्टू रामटेके। उनके 6 बच्चे थे, 5 बेटियां और 1 बेटा प्रमोद, जिसकी पत्नी थी रोजा। बेटियों में एक थी विजया कुंभारे, संघमित्रा की सास। जब साल 2021 में गट्टू की पत्नी का देहांत हुआ तो 2022 में श्राद्ध के दौरान पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। वही विजया ने अपने पिता से 4 एकड़ की जमीन को लेकर भाई बहनों में बराबर बांटने की मांग की, लेकिन रोजा चाहती थी कि सारी जमीन सिर्फ उसके पति प्रमोद को मिले, क्योंकि वो एक लौता बेटा था। इस बात को लेकर विजया और रोजा में तीखी बहस होती है। श्राद्ध के बाद भी ये झगड़ा खत्म नहीं होता। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, तो बात बात पे ताने, गालियां और झगड़े आम हो जाते थे। वक्त के साथ ये दुश्मनी गहरी होती गई और अब संघमित्रा की नफरत और रोजा रामटेके की जमीन की लड़ाई मिलकर एक खतरनाक साजिश का रूप लेने लगी थी। 11 अगस्त 2023 को जब रोजा रामटेके ने संघमित्रा को रोते हुए उसकी दिल की बात कहते सुना कि वो कुंभारे परिवार को खत्म करना चाहती है, तो रोजा को इसमें अपना फायदा नजर आया। उसने तुरंत उससे हाथ मिला लिया। संघमित्रा को ससुराल से बदला लेना था और रोजा को संपत्ति में हिस्सा नहीं बांटना था। इस तरह दोनों ने मिलकर पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची। उन्होंने तय किया कि सभी को जहर देकर मारा जाएगा। सबसे पहले संघमित्रा ने एक बीज ऑनलाइन मंगवाया, उसे पीसकर पाउडर बनाया और खाने पीने में मिलाने की कोशिश की, लेकिन जब पाउडर का रंग हरा हो गया तो उसे डर हुआ कि इससे वो पकड़ी जा सकती है और ये प्लान उसने छोड़ दिया। इसके बाद उसने इंटरनेट पर और रिसर्च की और उसे मिला थैलियम, एक खतरनाक हेवी मेटल जहर। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बिल्कुल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है और धीरे धीरे असर करता है, जिससे संदेह भी नहीं होता। यही नहीं, इसके लक्षण भी आम बीमारियों जैसे लगते थे। अब पूरा प्लान पक्का हो चुका था। थैलियम से ही सारा परिवार खत्म करना है, लेकिन ये कोई आम जहर नहीं था जो आसानी से मिल जाए। तब उसे पता चला कि मुंबई की एक फार्मा कंपनी से इसे मंगवाया जा सकता है। यहीं पर कहानी में आता है तीसरा किरदार, अविनाश ताजन। अविनाश ने थैलियम जहर मुंबई से लाकर संघमित्रा तक पहुंचाया और इस तरह अब 3 लोग मिलकर मौत की एक खतरनाक साजिश रच चुके थे। अब सवाल उठता है, अविनाश ताजन कौन था? तो वो संघमित्रा का बचपन का दोस्त था। बुल्ढाना जिले के खामगांव का रहने वाला अविनाश स्कूल टाइम से ही उसे चाहता था। दोनों के बीच नजदीकियां भी थी, लेकिन बाद में संघमित्रा की शादी रोशन से हो गई और वो अविनाश से दूर हो गई। अप्रैल 2023 में जब संघमित्रा के पिता की मौत हुई, वो अकोला आई तो एक बार फिर अविनाश से संपर्क हुआ। इस बार संघमित्रा टूटी हुई थी। उसे लगने लगा कि उसके पिता की मौत के पीछे उसके ससुराल वालों का ही हाथ है। उसने अविनाश को सब कुछ बताया और कहा कि वो अपने पूरे ससुराल से बदला लेना चाहती है। अविनाश ने बिना झिझक उसका साथ देने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि बदले के बाद शायद संघमित्रा दोबारा उसकी हो जाएगी। वो उसे सरवरा डोलन नाम का जहरीला बीज भेजता है, जो दुनिया के सबसे जहरीले पौधों में से एक है, लेकिन संघमित्रा ने उसे भी इस्तेमाल नहीं किया। अब आती है थैलियम की एंट्री। संघमित्रा को पता चला कि ये एक ऐसा जहर है जो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, मतलब पहचानना मुश्किल है। ये स्लो पॉइजन है
और धीरे धीरे असर करता है। मुंबई की एक फार्मा कंपनी से इसे मंगाने के लिए संघमित्रा ने खुद को गढ़चिरौली यूनिवर्सिटी का रिसर्चर बताया और 9 सितंबर को मेल किया। 25 ग्राम थैलियम का ऑर्डर 12,000 में दिया गया, जिसकी पेमेंट अविनाश ने की। 21 सितंबर 2023 को थैलियम उसके पास पहुंचा। उसी दिन जब सास ससुर खेत पर गए थे, संघमित्रा ने मटन बनाया और उसमें जहर मिला दिया। रोशन उस दिन घर पर नहीं था। खाना खाते ही अगले दिन दोनों की तबीयत बिगड़ी। पहले गांव की डिस्पेंसरी, फिर अहेरी हॉस्पिटल और फिर चंद्रपुर ले जाया गया। रास्ते में संघमित्रा ने पानी की बोतल में भी जहर मिलाया। ड्राइवर राकेश मटाबे ने वही पानी पिया और उसकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद जब परिवार के रिश्तेदार अंतिम संस्कार में पहुंचे तो एक एक करके सबको खाना और चाय में जहर दिया गया। सिर्फ 20 दिनों में 15 अक्टूबर तक 5 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग अस्पताल में थे। अब बारी थी रोशन की। संघमित्रा उसे जहर नहीं देना चाहती थी क्योंकि अब गुस्सा थोड़ा कम हो चुका था और इमोशनल अटैचमेंट अभी भी बाकी थी। लेकिन जब रोशन को शक हुआ और उसने घर की तलाशी ली तो उसे गद्दे के नीचे हरे रंग का पाउडर मिला, यानी धतूरे का पुराना पाउडर। रोशन का शक बढ़ा और रोजा ने भी दबाव बनाया। डर के मारे संघमित्रा ने दाल और चाय में जहर मिलाकर उसे भी दे दिया। जब रोशन की तबीयत बिगड़ी तो संघमित्रा उसे नागपुर के हॉस्पिटल ले गई। वही उसका इमोशन जागा और उसने डॉक्टर इमरान से उसकी जान बचाने की गुहार लगाई। डॉक्टर को तब शक हुआ जब संघमित्रा ने थैलियम और प्रेशियन ब्लू की बात खुद की। जब 15 अक्टूबर को रिपोर्ट आई तो रोशन के शरीर में थैलियम की मात्रा 250 यूनिट से भी ज्यादा पाई गई, जबकि सामान्य मात्रा 1 यूनिट से भी कम होती है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोशन की मौत हो चुकी थी। यही सारी बातें डॉक्टर ने पुलिस को बताई, जिससे शक यकीन में बदल गया। 18 अक्टूबर को पुलिस ने संघमित्रा और रोजा रामटेके को गिरफ्तार किया। 26 अक्टूबर को अविनाश को बुल्ढाना से अरेस्ट किया। उसने भी सच कबूल कर लिया। जिन लोगों का इलाज चल रहा था उन्हें सही दवाइयां देकर बचाया गया। रोजा का पति प्रमोद रामटेके भी पुलिस की शक के घेरे में था, लेकिन उसकी हालत वाकई में खराब थी। शायद गलती से जहर मिला खाना या पानी उसने पी लिया था। तो दोनों बहू ने मिलकर 20 दिनों में 5 लोगों की जान ले ली, लेकिन दोनों के मकसद अलग थे। संघमित्रा बदले में अंधी थी, जबकि रोजा जमीन हथियाना चाहती थी। आज दोनों आरोपी जेल में है। केस कोर्ट में चल रहा है, पर सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि 5 लोगों की हत्या हुई। सवाल ये है कि एक पढ़ी लिखी लड़की जिसने टॉप किया, जिसने समझदारी की मिसाल पेश की, उसने इश्क में वो गलती कर दी जो लाखों लड़कियां कर बैठती है। लेकिन जब वही इश्क बोझ बन गया तो उसने जुर्म का रास्ता चुन लिया। क्या अपने फैसलों की कीमत दूसरों की जान से चुकानी चाहिए? अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय भी दीजिए, क्योंकि आपकी सोच ही हमारी अगली कहानी की नींव बन सकती है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले संडे एक और क्राइम डॉक्यूमेंट्री के साथ।